किसी को कोई डाउट? Is anyone have doubt? Raise your hand. No doubt, sir. चलो No one has. चलो आगे जाएंगे, एक दूसरा Yes, प्रॉब्लम sir. ले Yes, लेंगे। sir. Yes, sir. Ansh Deepak Dixit. हाँ बोलिए दीपक जी। सर एक बार बोलो, वापस से सारा बताओ ना, मैं बताता हूँ। कनेक्ट नहीं हो ठीक पाया है, था। ये दो, देयर वेर टू टावर्स, ओके। ये दो टावर है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, मालूम नहीं कौन सा। दोनों के बीच में मिडल पॉइंट पे, दोनों के बीच में जो रास्ता है उसमें जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट पे ऑब्जर्वर ने एंगल ऑफ एलिवेशन किया। एक ये एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हुआ। अच्छा, एक एंगल 60 डिग्री दिखाया, तो ये एंगल 60 है, ये 60, ये 60 होगा ना, क्योंकि ये एंगल ज्यादा है, और ये एंगल 30 हुआ। तो प्रॉब्लम में 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली ऐसा बोला है। 60 डिग्री पहला और 30 डिग्री दूसरा, मतलब ये पहला टावर हुआ। अब इस टावर का हाइट उन्होंने बताया पहले का 100 मीटर, ओके। और हमको पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड टावर, 82, 81 है 100। सिंपल क्वेश्चन है, ये डायग्राम है। तो कैसे करेंगे? ये 60 डिग्री वाला का एक साइड दिया है ना, तो एक एंगल है, एक साइड है, तो दूसरा साइड हमको फाइंड करना है, ये साइड। हम इसको x बोलेंगे ना, हो गया x। ये साइड हम फाइंड करेंगे, इससे इधर जाएंगे। कैसे? ये मिडल पॉइंट है ना, तो ये दोनों सेम हो गए। दिस इज x, इट इज आल्सो x, दोनों x x हो गए। चलो इतना फाइंड करेंगे x, तो इससे फिर T2 मिलेगा। फिर ये x कैसे फाइंड करेंगे? इधर tan 60, tan 60 will be 100 upon x, tan 60 will be 100 upon x. So what is tan 60? Root 3 is 100 upon x. So हमको x की जरूरत है, x will be 100 upon root 3. This is our x, 100 upon root 3. 100 upon root 3 is the value of x. तो चलो x का वैल्यू हुआ 100 upon root 3 x, ये भी हुआ 100 upon root 3, दोनों सेम है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, सामने वैल्यू हाइट हमको निकालनी है T2, हाइट ऑफ सेकंड टावर। तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा? tan 30 विल बी T2 अपॉन म्हणजे हाइट ऑफ सेकंड टावर अपॉन इसका बेस है x को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x इंटू tan 30 कितना है? 1 अपॉन रूट 3 T2, बट x का वैल्यू अपना कितना है? 100 अपॉन रूट 3। सब्स्टिट्यूट करो, इंटू 1 अपॉन रूट 3 विल बी T2। कैलकुलेशन करो, 100 अपॉन 3। चलो किसी को कोई डाउट? So हम आज वेदर यू हैव एनी डाउट? मुझे लगता है कुछ डाउट नहीं रहेंगे। सोहम नो डाउट, आई थिंक सो। हैंड रेज है सर उसका। हाँ बोलिए ना, बोलो, उसको बोलने दो ना सर। माइक की आवाज सुन। हर्षद, आवाज नहीं आ रहा। सर कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? हर्ष दो बार दो रिपीट। टावर के बीच में मिडल में रास्ते पे एक आदमी खड़ा है, ये मिडल पॉइंट है। हाँ उसके अकेले के लिए सर रखो। हेलो, हाँ उसको प्रोड्यूस हो रहा सर। हर्षद आपने डबल लॉगिन किया क्या? हाँ आपने डबल लॉगिन किया है नहीं? ज्वाइन किया है? एक डिवाइस बंद कीजिए। ठीक है। अब पूछिए हर्षद। डायग्राम देख लो, समझ में आएगा। गया सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन में? चलो Prajot ask. चलो चलो लास्ट प्रॉब्लम टुडे। फ्रॉम अ पॉइंट on the ground, the angle of elevation, ground से ही elevation होता है, of the top of a 10-meter tall building, एक बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन है, इज 10 मीटर बिल्डिंग के उसका टॉप जो है 10 मीटर टॉप पे 10 मीटर पे टॉप है, उसका एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। मतलब नीचे से हम देख रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर तो 30 डिग्री एलिवेशन हुआ, 30 डिग्री का एलिवेशन है, बिल्डिंग को देख रहे हैं। समझो हमारी ये बिल्डिंग है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये हुआ 30 डिग्री एलिवेशन, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है। ये देख लो, अभी प्रॉब्लम में बता रहे हैं, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट, आगे ऐसा स्टेटमेंट है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक फ्लैग है, फ्लैग रखा है बिल्डिंग के ऊपर, ऐसा फ्लैग इज होस्टेड, फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग रखा है ये ऊपर। ओके, क्वेश्चन बहुत सही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग, फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट थिंग कीप इन माइंड, एक बिल्डिंग है 10 मीटर हाइट की, उसके बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन है 30 डिग्री। बस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया तो आप फ्लैग के टॉप का एंगल है 45, ये कंप्लीट एंगल 45 डिग्री। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग शॉप स्टाफ, ये इसकी लेंथ फाइंड करना है हमको। फाइंड द लेंथ ऑफ द, क्वेश्चन पहले लिखता हूं, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये जो फ्लैग है इसका ये कंप्लीट उसका लेंथ फ्लैग के साथ, फ्लैग स्टाफ। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर, ये फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आपको ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है बिल्डिंग के कितनी दूरी पे खड़ा है ये एक निकालना है। और बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर पर, उसके ऊपर जो फ्लैग पोस्ट रखा है ये पूरा फ्लैग के साथ, इसका हाइट निकालना है ये। और पहला एंगल है 30 डिग्री, अभी नया एंगल होता है 45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? पहले क्वेश्चन के बारे में डाउट सर, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हैंड राइटिंग बहुत सही है हमारा। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है ये। Is anyone have doubt? Then raise your hand. Shreyash, सीबीएसई का बुक होगा किसी के पास तो ये क्वेश्चन सीबीएसई का है, आपको बता दे। पहले क्वेश्चन थोड़े बाहर के मटेरियल के थे। Shreyash, Sir, ask. sir, and sir, height of flag is 10
ब्रैकेट में √3 - 1। नहीं, हाइट √3 - 1 बराबर है। किसने बोला है? सर श्रेयस। बोलिए, सही बताया। और सर। ये डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस 10√3 मीटर। वेरी गुड। कैलकुलेट किया क्या अभी? किया है। वेदर यू कैलकुलेटेड नाउ या पहले से मालूम था? नहीं सर, कैलकुलेट किया है। अभी किया। व्हाट इज योर नेम? श्रेयस। श्रेयस। नाइस। सर। कौन है ये श्रेयस? बहुत सही। श्रेयस ने बहुत सही आंसर दिया। यस सर। हाँ बोलिए, और कौन है? सर सुमित सर, फिर से एक बार क्वेश्चन बताइए ना। हाँ, बहुत सही क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह। यस यस यस। सर कैन यू एलेबोरेट? मैं क्वेश्चन बताऊं क्या फिर से? हाँ Yes, sir. सर, जरा एक्सप्लेन कंप्लीट रीड करता हूँ। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. समझ में आया पहला पॉइंट? यस सर। फ्लैग इज hoisted at the top of the building. अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग रखा है। Now the angle of elevation of the top of the flag staff from the same point is 45 degree. बिल्डिंग के साथ 10 मीटर है और उसके ऊपर जो फ्लैग है उसके साथ 45 डिग्री है। अब हमको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ दैट फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट। समझ में आया क्या क्वेश्चन? ओरली क्वेश्चन बताया अभी। यस सर। ओके, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके थैंक लिए। यू सर। चलो Hello, sir. डायग्राम का बताता हूँ। ये क्वेश्चन सीबीएसई का क्वेश्चन है। आ गया सर समझ में। क्वेश्चन समझ में आया बस। सोहम नारायण हाँ, बोलिए। सुरवते। So, yes, you have any doubt? Sir, सोहम the नारायण distance सुरवते। between... Hello, sir. हाँ, yes. Sir, the distance from the point to the building and the flag will be same only, na? हाँ, सेम सेम सेम। फ्लैग का बेस और बिल्डिंग का बेस सेम है। बहुत सही क्वेश्चन है। देखो ये बिल्डिंग है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, देख रहे हैं? Yes, sir. ये बिल्डिंग है, इसका हाइट है 10 मीटर। बहुत क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सही है। ये एलिवेशन है, कितना बताया था पहला हमने एलिवेशन? 30 डिग्री, याद है? ओके। अब ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग के ऊपर इधर ही फ्लैग स्टाफ है। बीच में ऐसा नहीं, इधर नहीं है, ऐसा इधर नहीं है फ्लैग पीछे, फिर ऐसा होगा एलिवेशन, ऐसा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। फिर ये ऐसा, फिर ये डिस्टेंस, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। जो एक आधे दिन ले लेंगे ऐसा ही प्रॉब्लम। इसके ऊपर इधर ही फ्लैग है, ये फ्लैग है। बहुत सही क्वेश्चन। अब ये एंगल होता है 45 डिग्री टोटल एंगल, कंप्लीट, ये कंप्लीट 45 डिग्री। तो हमको पूछा इसका लेंथ, हम इसको x कंसिडर करेंगे। चलो ये जो हाइट है ये y कंसिडर करेंगे, x कंसिडर करेंगे। tan 30 जाएगा, 10/y, tan 30 का फॉर्मूला, इज इट राइट? तो tan 30 होता है 1/√3 10/y। तो y का वैल्यू हुआ 10√3। यू आर राइट, डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग इज 10√3। ये 10√3 हुआ। अब हम जाएंगे पूरा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री जब रहता थे, दोनों इक्वल होते हैं ना। डायग्राम कैसी भी रहने दो, ये डायग्राम प्रॉपर नहीं है ना। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर ये एंगल 45 डिग्री, तो डायग्राम अगर प्रॉपर नहीं है तो मतलब ये y और x + 10 सेम है। x + 10 = 10√3। तो x विल बी व्हाट? 10√3 - 10। 10 को कॉमन लो, 10 × √3 - 1, योर आंसर 10 × √3 - 1। अब √3 को पुट करो 1.73 अगर आपको चाहिए तो। 1.73 - 1 इज 0.73 × 10, ऐसा भी आ सकता है 7.3।
इज आवर आंसर। समझ में आया? फिर से दिखाता हूं। पहले 45 डिग्री लेता हूं। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग पोस्ट है, ऊपर एक फ्लैग पोस्ट है ऐसा, और ये एंगल है 45 डिग्री इसके साथ। अब उल्टा बता रहा हूं प्रॉब्लम को, है ना? तो ये 45, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। ये 10 है, 10 प्लस समथिंग एक्स, 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू ये 10 प्लस एक्स हुआ। चलो ये है 30 डिग्री। ओके, अब ये 10 प्लस एक्स का 30 के साथ रिलेशन निकालो, आपको तुरंत एक्स मिल जाएगा। 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, ओके, 10 अपॉन 10 प्लस एक्स, अनग मेथड is tan 30 1 upon root 3, 10 root 3, 10 plus x, x will be 10 into root 3 minus 1, इस तरह से। और ये 10 plus x में x पुट किया, 10 root 3 minus 10 will be 10 root 3। किसी को कोई डाउट? Today's last problem, whether you have any doubt? Sir, we have last 9 minutes. है ना, इसलिए बोला ना। किसी को कोई डाउट? Is anyone have doubts? Then ask by raising your hands. नहीं है सर। नहीं Yes, है? sir. अबू बकर, अबू बकर बशीर। बोलिए, बोलिए साहब, बोलते जाइए ना। हेलो, अनम्यूट नहीं कर रहा सर अपने। नहीं जम रहा उसको। मैं उसको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, बट अनम्यूट नहीं हो रहा हूँ। अबू बकर, तो ऐसा अब बोलिए। चलो लास्ट प्रॉब्लम, वीडियो में देख लो। चलो लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कंप्लीट होगा नहीं मालूम, पर प्रॉब्लम लिखते। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom top and bottom of an 8-meter tall building from the top of, डिप्रेशन है, ऊपर से देख रहे हैं। प्रॉब्लम रीड करते समय समझ में आना चाहिए। From the top of a multi-storied building, एक दूसरी बिल्डिंग से देख रहे हैं, एक बिल्डिंग की ओर, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का और दूसरा है 45 डिग्री का। और जिस बिल्डिंग की ओर देख रहे हैं उस बिल्डिंग का हाइट है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। क्वेश्चन बहुत सही है। हाइट ऑफ द, आज के लिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग से हम देख रहे हैं वो, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। क्वेश्चन देख लो, एक बिल्डिंग है इधर ऐसी, इसका हाइट है 8 मीटर। ये बिल्डिंग है 8 मीटर की हाइट की। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ, जितना टाइम है उतने आप सॉल्व करो बाद में। और एक आदमी एक बड़े बिल्डिंग से ऊपर से, एक बड़ा बिल्डिंग है,
ऊपर से नीचे देख रहा है, ऐसा नीचे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे जब देखता है, आपको क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। कभी भी अपना लेक्चर सेशन एंड हो सकता है, टाइम कम बचा है। तो ये जो नीचे 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए, ये एक और ये दूसरा कंप्लीट, ये बॉटम के साथ, तो आपके साथ है 30 डिग्री, हाँ, और ये बॉटम के साथ ये कंप्लीट है 45 डिग्री, ये हाइट है 8 मीटर की, तो आपको इसकी हाइट कंप्लीट निकालनी है। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो। 30 डिग्री है, सिंपल ट्रिक बताता हूं, प्रॉब्लम आपको स्क्रीनशॉट में लेना है, बाद में तुरंत सॉल्व करने के लिए। वीडियो आपको कब मिलेगा पता नहीं, प्रॉब्लम लिख लो। मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, देखिए डायग्राम, सी हियर, फिर से क्लियर डायग्राम आपको बताता। ये आपके पास 8 मीटर की बिल्डिंग है, ओके, दूसरी एक बिल्डिंग है आपके उसके सामने, सी हियर इन फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से एक आदमी देख रहा है ऊपर से, ऑब्जर्वर का है, देखो समझो, तो ये टॉप के साथ, ये टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 30 डिग्री, ओके, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हुआ इधर भाई लोग, 30 डिग्री हुआ कि नहीं? ये ऐसा रहता है समझते समय, ये 30 डिग्री, तो ये 90, तो ये भी 90 हुआ ना, ये भी 90 हुआ, ये 8 है तो ये भी 8 मीटर हुआ ना। चलो आगे देखेंगे, टोटल हाइट निकालना है हमको, ये तो 8 मिल गया। अब दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बेस के साथ है, ये ऐसा बॉटम के साथ, दूसरे बिल्डिंग के बॉर्डर, ये पहली बिल्डिंग है, तो ये है 45 डिग्री, है ना, ये 45, तो इधर कितना हुआ, ये भी हुआ ना 45 डिग्री, ये तो समझने वाली बात है। ये कंप्लीट 45, तो ये 45, देखो ये जेड बनता है 45 डिग्री। तो अब आपको इसका लॉजिक लगाना है, ये तो 8 मीटर लग गया है, हम इसको x बोलेंगे, अपना क्या जाता है, समझ लो ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या हमको? तो ये छोटे ट्रायंगल में आएंगे, इधर आपको x निकालना है tan 30 के साथ। चलो अभी सोचो इसके ऊपर, प्रॉब्लम का आंसर मुझे कल बताइए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, और ट्राई कीजिए। ये रफ स्केच ऑफ द प्रॉब्लम। मैं आपको हिंट देता हूं, देखो ये 8 है, ये x है, तो ये 8 प्लस x हुआ 45 डिग्री की वजह से, हिंट हो गया कि नहीं, 8 प्लस x, तो ये ऊपर भी 8 प्लस x हुआ, देखो ये भी 8 प्लस x हुआ। अब करो ना tan 30 का एप्लीकेशन, x मिल जाएगा ना आपको, और x आपका आंसर है, x प्लस 8 आपका बड़ा हाइट होगा, और 8 प्लस x ये भी होगा, सेम है दोनों। दोनों का आंसर सेम है। चलो tan 30 इज x अपॉन 8 प्लस x, आपको उससे x मिलेगा, रैशनलाइज करो, x मिल जाएगा, वो x 8 में ऐड करो, कैलकुलेशन करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर आज हम कंक्लूड करते हैं। हेलो, हाँ सर, बच्चों के लिए प्रॉब्लम रखा है अभी, डाउट सही थी कुछ तो बच्चों। उन्होंने सोचना चाहिए। ओके, श्रेयस, बोलिए श्रेयस जी। यस, ब्रैकेट में √3 + 1 हाइट, 4 इंटू क्या? 4 into √3 + 1 वेरी ब्रैकेट गुड में, श्रेयस, सेकंड टाइम गुड and आंसर। distance sir for √3 वही + ना, 3। 4 इंटू 3 प्लस √3, अभी कैलकुलेट किया? हाँ सर, अभी? हाँ नाइस, वेरी गुड, बाकी लोग ट्राई कीजिए।
आपको अभी एक लेक्चर में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे कुछ थोड़े अलग, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, ये एक अलग लेवल है, यहाँ इसके आगे लेवल नहीं है। श्रेयस, पूरा नाम Yes, क्या sir. है? श्रेयस प्रदीप पाटिल. श्रेयस पाटिल, कौन से नाम से आपका ये मोबाइल? मोबाइल नंबर